कन्हैया की अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की नटकिया तोड़ दी मनकिया तोड़ दी। अब कन्हैया जवाब दे रहे हैं गोपियों की शिकायत का। कहने लगी माँ तेरी ये गोपियाँ विशेषकर जयपुर वाली फंसा कर मुझे को बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। फंसा कर मुझे को बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। ये झूठी है जमाने की मुझे घर पे बुलाती है, मुझे घर पे बुलाती है। और ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया तोड़ दी मेरी मुरलिया तोड़ दी मेरी। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया तोड़ दी मेरी मुरलिया तोड़ दी मेरी। आखिर ये मामला क्या था? रोज सुबह सुबह गोपियां क्यों कन्हैया के दरवाजे पे आती? वृंदावन के कुंज बिहारी जी जिन्होंने सुंदर रचना को लिखा वो क्या कहते हैं? ये झगड़ा गोपी गाना का अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है। अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है। बिहारी से हम मिलने का सुनहरा वो मौका है, सुनहरा यही मौका है। आप समझ गए होंगे क्यों जाती थी गोपियां। ए शाम तेरा दीदार हो जाए, दम निकले तेरी चौखट पे या बेड़ा, क्योंकि ख्याल करके तमन्नाओं से डर गई होती, तेरी चौखट पे ना आई होती तो शायद मर गई होती। शाम सुन बलिहारी मैं आवारी कन्हैया को बिठा कर घर में कन्हैया जोड़ ली मेरी लगनिया, जोड़ ली मेरी लगनिया, जोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की नकिया तोड़ दी मेरी
पटकिया तोड़ दी मेरी बसुरिया तोड़ दी मेरी। बोल माखन। और एक ही बात कहती है, जिस गली में जाती है उस गली की गोपियां गदगद, और जिसमें नहीं जाती हैं गोपियां विचार करती, कन्हैया को बुलाती, पुकारती, क्या कहती हैं? चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। खाए गयो री बगराए गयो री, खाए गयो री बगराए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। नाचो 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 मलन खायो कछु मलन खायो, खायो कछु मलन खायो, खायो कछु मलन खायो। माखन को माटो गाए गयो री, ओ माखन को माटो गाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो। कछु मंदिर को खवाए गयो री, कछु मंदिर को खवाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो री। वृंदावन की पुण्य गली में, वृंदावन की पुण्य गली में, वृंदावन की पुण्य गली में, वृंदावन की पुण्य गली में। तिरछी नजरिया चलाए गयो री, तो तिरछी नजरिया चलाए गयो री, ये तो तिरछी ऐसी नाचते रहेगी तो पूजा कब करेंगे गोवर्धन की? उसका होगा आज नहीं। कन्हैया सोचने लगे हैं भगवान जिस गली में जाए, चाहे रसिया बने चाहे बलमसिया बने, लेकिन आज कोई गोपी घर में घुसने नहीं दे रही। अरे भाई किसी को देखा और किसी की कभी पूजा, किसी और एक साथ पूजा हो रही है। कहीं ये जय जय की बला हमारे घर में तो नहीं घुस रही है, जो हमें घर में नहीं घुसने दे रही है। कन्हैया दौड़े दौड़े आ रही, मैया बड़ी जोर की भूख लगी, मैया अपरस में भोजन बना रही, नहा धो करके गीले वस्त्र पहन करके आज पूजा है वाली है। मैया लगा कन्हैया दूर 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 हाथ में चल गई हो। कन्हैया कहती भगवान में कैसे भी गोबर में भी मैं लिपटा रहा हूँ तब भी मेरी मैया गोद में बैठा लेती थी और सबसे पहले भोग लगाती थी। पर आज ही मैया का भी दूर से पूछा मैया कौन की जय जय है? मैया सोचने लगी अगर मैं बता दूंगी कि इंद्र की पूजा का पूछे वो कौन सो इंद्र, कहाँ को इंद्र, कौन सो काम को जाते, कौन इंद्र मारे सो मैया ने कही जा बाबा के पूछ ले। बाहर आए चोरी में बाबा बैठे
पूछने लगे कथ्यता में पिता कोयम उग्रव सभ्रवो वा किम फलम कस्य नेद्रिसं केन वा साध्यते मखा। ये नंदन बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्या तमूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणमं जीवनं बाबा कन्हैया जो वर्षण देवता है, बरसात कराने वाला इंद्र है, मेघ उसकी आज्ञा मानकर के बरसात करते गैया के लिए घास पानी और किसानों के लिए खेत में अनाज की व्यवस्था। कन्हैया ने कहा बाबा मैं भी संतन संग की ओर, इतना तो मैं भी सत्संग में सुना है, अगर भगवान नाम की कोई वस्तु है तो ये उसी को, भगवान नाम के अगर कोई है तो उसी को फल देते हैं जो कर्म करता है। बाबा कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। बाबा सकल पदार्थ है जन्माही कर्महीन नर पावत नहीं। और रही बाबा सुख दुख की बात तो काहुओं को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म, जो जैसा कर्म करेगा ईश्वर उसी को फल देगा। एक साधारण उदाहरण से समझे, बोलो राधे राधे। जिस प्रकार से हम सब लोग भोजन करते हैं, भोजनशाला में भोजन बनाते हैं, हमारे सरवारी जो कच्चा माल देते हैं उसी को पक्का माल बना करके दे देता है। आप बादाम दोगे तभी तो बादाम का हलवा देगा, सूजी दोगे दूध ही दोगे कहोगे महाराज बादाम का हलवा बना, से बताएगा। जो माल आप कच्चा देते हो उसी को अपनी गुणवत्ता के साथ में, अपनी कला के साथ में कितना केसर डालना है, कितना चीनी डालना है, कितना घी डालना है, ये महाराज को पता है। ठीक उसी प्रकार से जीव जैसा कर्म करता है, ईश्वर उसी प्रकार से भंडारी बने हैं, उसी प्रकार से जीवों को फल देते हैं। बोलो राधे राधे। कभी भी किसी को एक जैसे फल नहीं देते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, 4 बेटे हैं लेकिन चारों का भाग अलग अलग है, भले एक ही माता पिता से जन्म लिए। तो कोई बेचारा कबाड़ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। सबको एक ही ऐसे होना चाहिए। अरे सबको हीरा बाबा ने जन्म दिया है, लेकिन सबको हीरा नहीं निकलेगा, एक ही हीरा होगा उसमें जो संपूर्ण दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। प्रहलाद जी भी उनके भाई हैं मोदी जी के। तो किसने ये बात, आप सोच लीजिए कि एक पिता के विपुल कुमारा पत्थर पत्थर गुरुशीला चारा, जो जैसा कर्म करके आता है उसको वैसे ही फल मिलता है। कोई इंजीनियर बना है, कोई कई कंपनियों को सीईओ बना है, कोई अपना खुद का बिजनेस लॉन्च कर रहा है। अपने अपने सब काम एक ही पिता के हैं पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव जैसा कर्म करता है ईश्वर उसको वैसे फल देता है, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। आप इसलिए सकल पदार्थ है जन्माही कर्महीन नर पावत नहीं, कर्मण्येवाधिकार बात समझ में आ गई। और बाबा रही इंद्र की, तो ये बिचौलिया है, बीच में रॉयल्टी ले रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और भगवान ने सबसे पहले आते बिचौलियों बिना मतलब का जो खा रहे थे ना, उसी पर नकेल कसी है, कंस पे कसी आते। और देखो यहाँ भी कस दिया अपनों को भी, भैया यहाँ कर्म करने वाले को मिलेगा। इंद्र बिना मतलब का है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, वायुमंडल स्वच्छ होता है तो बरसात होती है। यज्ञात भवति पर्जन्यः गीता में। और आज तो इंद्र ने रात में कृपा कर दी थी। और
कहा तेरे देवता की पूजा तू जाना। कुछ गड़बड़ हुआ तो कहा मेरा देवता दर्शन भी देगा, भोग भी लगाएगा, कुछ संकट आ गया तो रक्षा भी करेगा। बता तेरे देवता कहाँ है? बोले मेरे देवता की पूजा सरल है पर भोग चकाचक होना चाहिए, 56 भोग। और साफ दो गोपियां बनाने लगी। क्या क्या बना? खुरचन, खीर, खुरमा, खीर, 4 प्रकार की तो खीर बनाई गोपियों ने। और आप मन के लड्डू बनाइए, भगवान भाव से स्वीकार करेंगे। खुरचन है, खीर मोहन है, खीर सार कुर्मी खीर, कजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहनदार मेरा माटी, मठरी महसूर पाक, एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशुना सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई। सब भोग तैयार हो गए, सब ग्वाल वाल कहते लाओ हमें खाल दे दो। गोपियों ने कहा मेहनत हमने की है और अकेले तुम भोग लगाओगे, हम भी साथ में जाएंगे। तो जो जो गोपी चलना चाहती हो तो ताली की टिकट लगेगी। बैठे हो उत्सव में और पहुंच जाओगे ठाकुर जी के महोत्सव में मथुरा। ऐसे घोड़े के टाप के जैसे नहीं, ताली ताल में बजनी चाहिए। जब भजन हो तब ताली हो। देखो भाई जो नाचेगा प्रेम से उचक उचक कर सब लोग उड़ के जाएगा दिल्ली, जयपुर से सीधे नॉन स्टॉप। व्यवस्था हमारे राजू भाई कर रखी है, आप चिंता मत करिए टिकट की। और जो बढ़िया नाचेगा गाएगा समझ लो कि बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी में जाएगा। और जो केवल गाएगा बैठे बैठे ताली बजाएगा वो भी सोलो थर्ड एसी में चला ही जाएगा। जो कुछ भी नहीं करेगा बैठा ही रहेगा तो समझ लो जाएगा वो भी सबसे पीछे जनरल में। अब आपके ऊपर निर्भर करता आपको कैसी यात्रा करना है। सात गोपियां थाल सजा करके 56 भोग नाचती गाती हुई गोवर्धन की कलेटी पर जा रही है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा बनवा ने मेरा बनवा नाय माने कर बनवा नाय माने मेरा बनवा नाय माने मेरा बनवा नाय माने मेरा बनवा नाय माने कर बनवा नाय माने मेरा बनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा बनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा बनवा। ताली बजाते रहिए। चमेली
जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे मेरा मनवा मैं कैसे रह जाऊं मेरे नाय माने मेरा मनवा 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके गए करूं कढ़ाई सात शेर की 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 करूं कढ़ाई ब्राह्मण 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 नौत की गाँव मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा 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 गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा राज पे दूध चढ़ाओ श्री 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 राज पे दूध चढ़ाओ तेरा लगाओ मेरे वीर नाय माने मेरा माने मेरा मनवा नाय माने मेरा मनवा नाय माने मेरा मनवा नाय माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा सखी नाय माने मेरा मनवा सखी नाय माने मेरा मनवा सखी नाय माने मेरा मनवा गोवर्धन गिरिराज महाराज की। अभी पूजा चल रही है, अभी मेहमानों का नाम, कल रुक्मणी विवाह है, ठाकुर जी के विवाह में आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल की कथा बहुत ही दिव्य है। चीमा बाबा फतेहपुर से पधारे हैं, वो महाराज जी के पास आए और पीयूष जी गंडिका जी महाराज सिक्कर से पधारे हैं, कृपया मंच पे पधारे। भगवान ने उठा लिया है और सब बालक सब सखियों ने की बात कही, नटपन गिरवरली नौधार, नटपन गिरवरली नौधार, कन्हैया मेरो बारो नटपन गिरवरली नौधार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो चलो, कन्हैया मेरो बारो,
नंद लाला मेरो भालो कन्हैया मेरो भालो नंद लाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो भालो नंद लाला मेरो प्यारो हथ पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भालो हथ पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो भालो लाला की नरम कलैया मुर्ति न जाया कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुरख न जाएगा कि मैया लाला की नरम